friends, this is the solution of Newton's law of motion for question number 12. इस क्वेश्चन में कहता है कि एक मैन गड्ढे में गिर गया है जिसे रस्सी के सहारे दो फ्रेंड्स उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो इसमें दिखाना है कि जब भी हम इसका h हाइट कम होगा, ये h हाइट दिया हुआ है जहाँ से इसका रस्सी से कांटेक्ट हुआ है, और ये पुल्ली से इस कांटेक्ट सरफेस का जहाँ से रस्सी से कांटेक्ट हुआ है इसके बॉडी से, वो हाइट आपको h दिया गया है। तो ये भी आपको सिद्ध करना है कि जब जब इसका हाइट घटेगा तो फोर्स इसका इंक्रीज करेगा। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे करना है। इसके फ्रेंड्स के द्वारा इस रस्सी पे फोर्स F लगेगा और इस रस्सी पे भी फोर्स इसका F लगेगा, क्योंकि दोनों का फोर्स इक्वल माना गया है, मानने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। और इस रस्सी में भी टेंशन प्रोपोगेट कर जाएगा फोर्स F, और इसमें भी F फोर्स प्रोपोगेट कर जाएगा। तो यहाँ से जो हाइट होगा, इसका जो विड्थ होगा d/2 होगा, क्योंकि जब इसका विड्थ जब हम ज़्यादा लेंगे तो उसके कंपैरिजन में इस मैन का विड्थ निग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए इसको हम d/2 लेंगे और ये x मान लेंगे इसका, और ये हाइट आपको h दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, टेंशन जो लग रहा है इस रस्सी में, इस रोप में एक एंगल पे फोर्स लग रहा है, इसलिए इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो दोनों का लेते हैं, तो इधर हो जाएगा F cos थीटा और इधर भी हो जाएगा F cos थीटा। तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो F sin थीटा और इसका भी F sin थीटा होगा। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा जगह का कमी है, इसलिए आप लोग समझ रहे होंगे। इधर F sin थीटा होगा, इधर भी। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये स्लोली मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। इसका एक्सेलरेशन क्या लेना है, 0 लेना है, और इधर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो इसका mg लगेगा। तो अब इसको इक्वेट करते हैं और फिर इसका यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2F sin थीटा इक्वल्स मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन g। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना निकला, mg/2 sin थीटा। यहाँ से sin थीटा को हम लिख सकते हैं F इक्वल्स mg/2 इंटू sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा लंब अपॉन कर्न। तो लंब कितना है यहाँ पे, h हाइट है, और कर्न इसका हम x माने हुए हैं, इसको लिखेंगे। तो sin थीटा होता है लंब बटे कर्न होता है, तो फिर यहाँ पर लंब कितना हो गया, h हो गया, और कर्न कितना माने हैं, हम एज्यूम किए हैं x एज्यूम किए हैं, तो कितना हो जाएगा sin थीटा अपॉन यहाँ पे x/h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे sin थीटा 1/, क्या होगा, h/x होगा, तो x ऊपर चला जाएगा और h नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं mg x/2h। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से हम x का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए F इक्वल्स mg/2h, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, h² प्लस d² 4 हो जाएगा। फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, mg/2 इधर से निकल जाएगा और इधर हो जाएगा 4h इंटू 4h² प्लस d²। अब देखिए h को हम क्या करेंगे, इस रूट के अंदर भेजेंगे, तो इधर हो जाएगा F इक्वल्स mg/4 इंटू 4 प्लस d² अपॉन h²। देखिए जब यहाँ पर h का वैल्यू जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या होगा, डिक्रीज होगा,
तब ये क्या करेगा, फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा। जब एच का वैल्यू जब हम डिक्रीज करेंगे तो इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे यही शो करना था आपको कि जब आदमी जब गड्ढे से जब ऊपर आएगा तो फोर्स उसका इंक्रीज होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि जब जब एच का वैल्यू डिक्रीज होगा तब तक इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा।